ये तो सारे मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं और मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए भी नहीं है। अबीर सोफ़े पर बैठी खुद से बोली। फिर वो उठी, इरहाब की कबर्ड खोली, वहाँ उसने ट्राउज़र और लॉन्ग सी टी शर्ट ढूंढ ली और कपड़े चेंज कर लिए। उसे अभी भी जलन हो रही थी। वो अपने हाथों को देख रही थी पर न जाने क्या सोच रही थी। फिर वो उठी, वॉशरूम से टूथपेस्ट निकाल कर अपने जले हाथ पर लगा दी। इरहाब रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा और वली के रूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। वली, ओपन द डोर बेटा। इरहाब ने दरवाज़ा खटकाया। वली ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और इरहाब की टांगों से लिपट कर रोने लग गया। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरी वजह से वो जल गई, मैं तो बस उनको प्यार कर रहा था, चाय गिर गई उन पर, वो बहुत रो रही थी। सॉरी बाबा, वली ने एक ही सांस पे रोते हुए बताया। रिलैक्स बेटा, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, आप बैठो इधर। इरहाब ने वली को प्यार करते हुए उसके बेड पर बिठाया और ग्लास में पानी डाल के उसके पास बैठा। पानी पियो पहले। इरहाब ने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। वली ने पानी पीकर खाली ग्लास इरहाब को पकड़ाया। उसने बैठे बैठे साइड टेबल पर रख दिया। जब मैंने मना किया था उनसे नहीं मिलना, फिर आप क्यों गए थे उनके पास? इरहाब ने वली की आंखें साफ करते हुए कहा। वली ने अपना सर झुका लिया। मेरा दिल कर रहा था बाबा, वली ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, वो अभी थोड़ी डिप्रेस है, आप थोड़ा टाइम दो, सही हो जाएगी। वो मैंने सुबह भी कहा था। इरहाब ने वली के माथे से बाल साइड पर करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वली अफसरदा सा इरहाब के सीने से चिपका रहा। इरहाब वली से मिलकर अपने कमरे की जानिब भरा। वो मुसलसल वली और अबीर के बारे में ही सोच रहा था। वो नोब घुमाकर कमरे में दाखिल हुआ तो अबीर बेड पर कमर बेड की बैक साइड से लगाए टांगे सीधी किए हुए बैठी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? इरहाब उसकी तरफ हटता हुआ बोला। जिंदा हूँ, वो बेरुखी से बोली। हाँ, कोशिश तो बहुत की थी तुम जहन्नम की आग जलने की। इरहाब ने उसके बेरुखी से बोलने की वजह से तंज, पर अफसोस में आपकी वजह से नाकाम रही। अबीर ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। इरहाब ने उसके जवाब सुनते ही अफसोस से सर हिलाया और अरबी में एक आयत पढ़ी। वो आयत पढ़कर रुका। जानते हो इस आयत का मतलब क्या है? इरहाब ने धीमे से लहजे में अबीर से पूछा। उसने नाम में गर्दन हिला दी। उसे खौफ आ रहा था, न जाने क्यों। और अपनी जानों को मत हलाक करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है, और जो कोई तादी से और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब उसे दोज़ख की आग में ढाल देंगे, और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। इरहाब ने बहुत धीरे धीरे से अबीर को तर्जुमा सुनाया। क्यों दोज़ख में चलना चाहती हो? इरहाब ने उसे आंसू बहाते देखकर खामोश करवाए बिना पूछा। क्योंकि जो गलती वो करने जा रही थी उस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो बनती थी। मुझे नहीं जीना था, बस आप मुझे मरने देते, मेरा अब जीने को दिल नहीं करता। अबीर फूट फूट कर रोने लग गई थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर कत्ल किया तो वह जहन्नम की आग में हमेशा के लिए गिरता रहेगा, और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया तो जहन्नम की आग में जहर हाथ में पकड़कर उसे हमेशा पीता रहेगा, और जिसने किसी लोहे के हथियार के साथ अपने आप को कत्ल किया तो वो हथियार के हाथ में होगा और हमेशा वो उससे जहन्नम की आग में अपने पेट में मारता रहेगा। इरहाब ने रोती हुई अबीर को खुदकुशी का भयानक रूप बताया, क्योंकि उसे अभी भी कोई दुख या पछतावा नहीं था। तुम वक्ती तौर पर जान छुड़ा लेती, जान भी किससे छुड़वाती तुम? अपने प्यारों से जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इरहाब बोलते हुए रुका। तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है, लेकिन वो तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हारे बोलने पर खुशी खुशी तुम्हारी मोहब्बत को मान दिया, वरना अक्सर वालिदैन इज़्ज़त का मसला समझ लेते हैं। उसे उस्मान ने सब कुछ बताया था। वो रुका और फिर से बोला। जान देने से क्या हो जाना था? तुम्हारी इस हरकत से कैसे तकलीफ होती बताओ? क्या उसको जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, जो तुम्हें दुल्हन बने इंतज़ार में छोड़ गया,
وہ ابھی کچھ اور بھی بولنے لگا تھا جی ابھی رونے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں، میں بہت بری بیٹی ہوں، میں نے سب کو دکھ دیا، میں اس لیے نہیں جینا چاہتی۔ ابیر ہاتھوں میں منہ دیے زور زور سے رونے لگ گئی۔ نہیں، تم بری نہیں ہو، تم اپنے ابو کی اچھی بیٹی ہو، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، لیکن تمہاری اس حرکت سے وہ لوگ بھی مر جاتے۔ تم بس بھٹک گئی تھی۔ نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو، سب بھول جاؤ اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، سمجھی تم؟ ارہاب نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کا دکھ، یہ سب اچانک سے ہونا، لیکن اپنی جان لینا بھی تو کہیں کی عقل مندی نہیں تھی۔ سمجھا کر اس نے آخری بات پر آنکھیں دکھائی۔ ابیر اس کے آنکھیں دکھانے پر مسکرا دی اور سر ہاں میں ہلا دیا۔ ابیر، میں ولی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ شاید سب اپنی ہی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ارہاب نے ابیر کو نارمل دیکھا تو بولا۔ ابیر نے چونک کر ارہاب کو دیکھا کہ کیا ہو گیا؟ وہ بہت سینسیٹیو بچہ ہے، اس نے کبھی اپنی ماں نہیں دیکھی۔ وہ بولتے ہوئے رکا۔ تم پلیز اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا، وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ ارہاب نے اداسی سے بتایا، میں کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تم نے رات کو بولا تھا کہ میں تمہارے قریب نہ ہوں، تم مجھے اپنے آپ کبھی نہیں سونپو گی۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیا تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ ارہاب نے ابیر سے پوچھا۔ میں اگر کبھی چاہتا تو آج اس گھر میں ولی کی دوسری ماں ضرور موجود ہوتی۔ میں نے تم سے شادی ولی کے کہنے پر کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ عزت اور مقام نہیں ملے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ تم ولی سے پیار کرو، ریٹرن میں ہمیشہ میری طرف سے عزت پاؤ گی۔ میں جانتا ہوں تم ولی سے پیار کرتی ہو، ورنہ کون سی لڑکی اپنی مہندی کی رات فون کر کے کسی پرائے کا پوچھتی ہے؟ ارہاب نے مسکراتے ہوئے اس کا فون کرنا یاد کروایا۔ او نو، ہاں، میں نے اسے جانے کا کہا تھا اور میں نے غصے بھی کیا تھا۔ شٹ، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، میں اسے ابھی منا لوں گی۔ ابیر جلدی سے بیڈ سے اتری اور پاؤں میں ارہاب کی چپل اریس لی اور باہر بڑھنے لگی۔ یہ تم کب تک میرے کپڑے اور جوتے پہنو گی؟ ارہاب نے اس کے کپڑوں اور سلیپرز کو دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا، یا شاید ماحول صحیح کرنے کی کوشش کی۔ جب تک آپ مجھے کپڑے نہیں لے کر دیں گے تب تک، اور ہاں، بیوی ہوں آپ کی، یہ آپ کا فرض ہے۔ مجھے آج شام تک کپڑے چاہئیں۔ ابیر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور دروازہ کھول کر پیچھے مڑی اور ارہاب کو دیکھا اور مسکرائی۔ انکل، آپ بدل گئے ہیں۔ ابیر انکل کہتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ ارہاب پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ کیا بول گئی، پھر جب سمجھ آئی تو دیر ہو چکی تھی۔ پاگل، اب دیکھ لوں گا اسے، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور واپس آفس جانے لگا۔ ابیر ولی کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اسے دروازہ نوک کیا اور ولی کو آواز دی۔ ولی نے فوراً دروازہ کھول دیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابیر اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ تو کوئی مجھ سے ناراض ہے؟ ابیر نے ٹیڈی بیئر اٹھا کر اس کو پکڑ کر کہا۔ ولی نے بھی سائڈ میں پڑی ہوئی پنک ڈول اٹھا کر گود میں رکھ لی۔ ابیر نے دیکھا تو مسکراہٹ چھپا دی۔ او چھوٹے سے بیئر، پتہ ہے میرا ایک پیارا سا چھوٹا سا ننھا سا بیٹا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں؟ وہ اپنی تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ڈول، کسی سے کہہ دو وہ یہاں سے جائے، میں ابھی بات نہیں کروں گا، ولی نے ڈول کو سامنے کر کے کہا۔ بیئر، آپ بتاؤ میں اسے کیسے مناؤں؟ ڈول، آپ بتا دو، پاستا بنا دے، وہ مان جائے گا، ولی نے اتنی معصومیت سے کہا کہ ابیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا اور اس نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری ولی، میں آئندہ نہیں کروں گی۔ ابیر نے ولی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اٹس اوکے، ولی نے اس کے چیکس پر کس کر دی، لیکن میں پاستا کھائے بنا نہیں ماننے والا، ولی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ابیر نے قہقہ لگا دیا۔ اوکے، آ جاؤ، پاستا بنائیں، ابیر کھڑے ہو کر بولی تو ولی تو خوش ہو کر جوش میں اچھلتے ہوئے بیڈ سے کودا۔ اوئے، آرام سے، چوٹ لگ جائے گی، ابیر فکر مندی سے بولی۔ ہاتھ زیادہ جل گیا تھا نا آپ کا؟ ولی نے ابیر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔
नहीं, इतना भी नहीं, अब तो ठीक भी हो गया है। अबीर ने हाथ जो देख कर कहा। वो वली को परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि जलन उसे अभी भी हो रही थी। वली फिर अबीर का दूसरा हाथ पकड़कर किचन में ले गया और गाड़ी में बैठा अरहाब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अरहाब ने दादो और वली पर नज़र रखने के लिए कि वो ठीक है, कोई परेशानी रो नहीं, उनके कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए हुए थे। अबीर ने पहली बार जदीद किस्म का किचन देखा था। वो माशाल्लाह बोले बिना नहीं रह सकी। अबीर ने रीमा से सारा सामान निकलवाया और पास्ता बनाने लग गई। मम्मा, आप बहुत फनी लग रही हो बाबा की ड्रेस में, वली ने हंसते हुए अबीर को कहा। वली, पास्ता खाना है या नहीं? अबीर ने वली की बात सुनकर धमकी दी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, वली ने हंसते हुए फौरन कहा। अबीर भी मुस्कुराने लगी। तभी किचन में दादो भी आ गई। अबीर ने उन्हें सलाम किया। दादो, देखे ना मम्मा पास्ता बना रही है। वली दादो की गोद में बैठकर बोला। लो जी, कल ही बच्ची आई है और तुमने कामों पर लगा दिया। दादो ने वली को हल्की सी कमर में चीत लगाई। वली का मुंह लटक गया। दादो को खुशी हो रही थी कि अबीर के जल्दी से नॉर्मल होने में। कोई बात नहीं दादो, वली को कुछ नहीं कहें आप। अबीर ने आंच हल्की की और वली को प्यार से देखकर दादो से कहा। 1 मिनट बाद अबीर ने पास्ता बाउल्स में डाला और ट्रे में रखकर डाइनिंग टेबल पर उनके सामने रखा और खुद वली के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। वली ने जैसे ही टेस्ट किया, उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठा और साथ वाली उंगली को मिलाकर जबरदस्त का साइन बनाया और फिर से खाने में मगन हो गया। दादो और अबीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। बहुत टेस्टी बनाया है बेटा, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। दादो ने भी अबीर की तारीफ की और दुआ दी। अबीर बस मुस्कुरा दी। ये हाथ पर क्या हुआ बेटा? अचानक दादो की नज़र गई तो अबीर से पूछा। वली ने सर नीचे झुका लिया। कुछ नहीं दादो, बस थोड़ी सी चाय गिर गई थी सुबह। अबीर ने नॉर्मल सी अंदाज में जवाब दिया और दादो सर हिलाकर रह गई। वली और दादो के साथ घंटों बातों करने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो रहीम गुल ने उसे आवाज़ दी। मैम, वो रुक गई। मैम, ये आपका बैग, सर ने कहा था आपके घर से लाने के लिए। रहीम गुल ने अबीर की वो 2 कैरी बैग्स उसके सामने खड़े किए। वो अच्छे से जानती थी इस बैग्स को, ये उसके जहेज के बैग थे। उसे देखकर कुछ हो रहा था और वो सोच रही थी कि क्या ये शख्स उसके लिए 2-3 नए जोड़े भी नहीं ले सकता था। और मैम, सर ने कहा था कि आज आप इनसे गुजारा कर ले, वो कल आपको और वली बाबा को शॉपिंग पर खुद ले जाएंगे। आज उनको इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रहीम गुल सर झुकाए बोल रहा था। उसने एक बार फिर भी अबीर को नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा उसके सामने दुपट्टे में आई थी और वो बिना दुपट्टे के इरहाब के कपड़ों में थी। ये करीम सर देगे थे, हाथ पर लगा लीजिएगा। रहीम गुल ने करीम की डब्बी आगे बढ़ाई। ठीक है रहीम भाई, ये आप बैग्स कमरे में रख दे। अबीर ने बैग्स कमरे में रखने को कहा और करीम उसके हाथ से पकड़ ली। रहीम गुल बैग्स रखकर चला गया। अबीर ने कमरे में आकर खुद को शीशे में देखा तो वो दुपट्टे के बिना थी। उसे खुद पर लानत भेजी कि वो ऐसे ही घूमती रही और इतनी देर इरहाब के सामने इसी हुलिये में थी। वो तो शुक्र पड़ रही थी कि रहीम गुल ने सर नीचे किया हुआ था। उसे रहीम गुल अच्छा इंसान लगा और उसके दिल में इज्जत भर गई उसकी, जबकि इरहाब पर उसे गुस्सा आ रहा था जो उसे देखकर बातें कर रहा था। ये अंकल तो बहुत ख़राब है, बचकर रहना पड़ेगा इनसे। ऊपर से कह रहे थे मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। अबीर ने झरझरी ली और बैग्स में से अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और बाकी का सामान निकालकर बैग खाली कर दिए। फिर कबर्ड खोलकर एक साइड पर इरहाब के कपड़े कर दिए और एक साइड पर अपने परफ्यूम वगैरह उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। कबर्ड से अपना वाइट कुर्ता शलवार निकाला और साथ में पर्पल रंग का शिफॉन का दुपट्टा और वो उठाकर नहाने चली गई। बाहर निकली तो वो बिना ब्रश किए ही बेड पर बैठ गई और क्रीम जले हुए लाल जगह पर